अगर आप चाहते हैं दुबई जाके अपना कारोबार करना या जॉब ढूंढना तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हम गाइड करेंगे आपको कि दुबई जाके आपको करना क्या है, किस तरह मिलेगी आपको दुबई में जॉब, किस तरह करेंगे शुरुआत अपने कारोबार की, रहने में कितना खर्चा होगा, खाने पीने का कितना खर्चा होगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या है, दुबई के रूल्स क्या हैं, कहाँ जाना मुनासिब है और कहाँ जाना नहीं मुनासिब, ये हम बताएंगे आपको। दुबई में रिहाइश कहाँ सस्ती है हम बताएंगे आपको, कैसे बचाएंगे आप अपना पैसा हम बताएंगे आपको। दुबई में बिजनेस और दुबई में जॉब जानिए आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहान, मुराद फरहान रैंडम पॉडकास्ट में खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं मुराद। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो आज के टॉपिक के हवाले से मैं सवालात करूंगा मुराद से। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी मुराद, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि दुबई में जो एक नया बंदा जा रहा है पाकिस्तान से, जो फर्स्ट टाइम दुबई विजिट कर रहा है, उसको क्या क्या जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी दुबई में? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश है और जाहिर सी बात है उसको अगर उसके मुल्क के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, किसी भी कंट्री से हो, और उसके पास स्किल्स हैं, एजुकेशन है और वो चाहता है कि उसको मज़ीद अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करे और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके अपने ज़िंदगी का आगाज़ करे, तो वो उसकी जो अमूमन एशियंस की फ़र्स्ट डेस्टिनेशन होती है वो होती है दुबई। पहला स्टेप हमारा दुबई होता है कि दुबई जाके हम अपनी जॉब्स के लिए जॉब फाइंडिंग करते हैं और उसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं और हमारी कोशिश होती है किसी तरह हम वहाँ सेटल हो जाएं। तो देखें, दुबई के अंदर अगर आप जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से जाएं, तो पहला स्टेप आपका यही होता है कि अगर आपको कोई वहाँ पे जानने वाला नहीं है, कोई फ्रेंड भी नहीं है, कोई भी आपको जानने वाला नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपका एक बजट होता है। इनिशियली जो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए वो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा आपका लगा हुआ हो और आप टिकट किसी भी एयरलाइन की टिकट लेकर दुबई की तरफ अपना रुख करते हैं। दुबई पहुंचने के बाद आपको कोशिश करनी है, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कोई जानने वाला नहीं है, तो आपकी टाइम होना चाहिए दोपहर के 12 से 2 बजे के दरमियान। इस टाइम पे अगर आप पहुंचते हैं तो ये सबसे अच्छा टाइम है आपका कि आप बासानी अपने लिए एक बेड स्पेस या पार्टीशन बासानी ढूंढ सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप एक अपार्टमेंट भी ले सकते हैं और सेम डे पे आपको चीज़ वहाँ बासानी मिल जाएगी। पार्टीशन जस्ट लाइक एक स्मॉल रूम होता है, एक स्मॉल कमरा होता है, और अगर आप उसका साइज़ देखें तो तकरीबन वो होगा कोई लगभग कोई 8 बाई 4, 8 बाई 5 का, तो वो साइज़ होता है। उसमें बेड स्पेस जो होता है, आपका सोने की जगह वो ऊपर होती है, नीचे आपका सोने का स्पेस भी होता है, चाहे आप अपना सामान रख लें, आपका मिरर और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसमें सब लगी हुई होती हैं। और एक अपार्टमेंट होता है 2 बेडरूम का या 3 बेडरूम का, उसके अंदर लगभग कोई 18 से 20 पार्टीशंस होते हैं और वो मंथली बेसिस पे उनको रेंट आउट किया जाता है। और मेजॉरिटी जो है वो सारे, मतलब मेजॉरिटी का ऑलमोस्ट 99% जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो सारे जॉब्स करने वाले ही हैं, चाहे वो कपल्स हों, चाहे वो सिंगल हों, या वो बाज़ लोग फैमिली के साथ भी रहते हैं, बच्चे भी उनके साथ उस छोटे से पार्टीशन में मैनेज कर लेते हैं। तो वहाँ पे जाके आप रह सकते हैं। बेड स्पेस का जो अमूमन रेंट है मिनिमम दुबई के अंदर, वो तकरीबन आपको लेबर 300 का भी मिल जाता है, बेहतर थोड़ा सा उससे वो 400 का भी मिल जाएगा और 500 का, समझे कि 300 से लेके आपको 800, 900, 1000 तक का बेड स्पेस आपको मिल जाएगा। धर्म की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। और 800, 900 में आपको बिजनेस बे की साइड आपको एक अच्छा सिंगल बेड मिल जाएगा, और जो तकरीबन 400, 500 के रेट में आपको जो बंगर्स होते हैं, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है बेड, वहाँ मिल जाएगा। एक बड़ा हॉल होता है, उसके अंदर तकरीबन कोई 7 से 8 बंगर होते हैं, मतलब 15 से 16 लोग उसके अंदर मौजूद होते हैं। वॉशरूम अटैच बाथरूम होता है, उसमें एक सबके लिए होता है और उसमें डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर लोग उसमें नहाते हैं और अपना रिफ्रेश होते हैं। तो ये होता है। पार्टीशन जो होता है उसमें भी ऐसे ही होता है कि अगर एक अपार्टमेंट है 2 BHK तो उसमें 2 बाथरूम मिलेंगे आपको या 3 बाथरूम मिलेंगे आपको, और उसमें तकरीबन आपके 14 से 15 पार्टीशंस होते हैं। तो जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं वो सब वही वॉशरूम और एक किचन होता है, उसमें आपकी ऑब्वियसली आप जो चीज़ें हैं, खाना बनाना, ये जो भी चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं, बाहर से लाके भी खाना अपना वहाँ गर्म कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं। तो आप लगभग अपना माइंड बनाएं कि आपको
दोपहर के टाइम 12 से 2 बजे अगर आप पहुंचते हैं तो बासानी आप डेरा में रिगा सबसे इजी एक्सेस है। रिगा है, बनियास है, यूनियन और डेरा सिटी सेंटर, और इसके अलावा बिजनेस भी है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ऑब्वियसली जब आप जाते हैं तो उससे पहले आप वर्किंग करते हैं कि आपकी जॉब लगी हुई है, ये जॉब लगनी है, ये जॉब फाइंडिंग करनी है। तो सबसे कम से कम जो है वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होता है कि आप रिगा पे, डेरा सिटी सेंटर के पास या फिर यूनियन पे रहें। यहाँ पे आपको 300, 400, 500 के 600 के एवज में आपको बेड स्पेस मिल जाते हैं। पार्टीशन जो है वो 900, 1000, 1200 तक की बजट में आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। और इसके अलावा खाने पीने की जो है वो आप घर में बनाएंगे तो आपका 300, 400, 500 धर्म पूरा महीने का खर्चा आएगा। बाहर से खाएंगे तो तकरीबन आपका डेली का 3 वक्त का खाना कम से कम भी आपका 25 से 30 धर्म का बनेगा। 30 धर्म से लगाएं तो 1000 धर्म ऑलमोस्ट आपके बन जाते हैं। तो तकरीबन आपका रहने का लगा लें मिनिमम आपका, अगर आप घर पे खाना बनाते हैं और एक बेड स्पेस पे रहते हैं तो आपके तकरीबन 1000-1200 खर्चा हो जाएगा। ट्रैवलिंग लगा लें 300 का कार्ड बनता है, अनलिमिटेड, उसमें आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं दुबई में, ट्राम में भी, मेट्रो में भी, बस में भी। तो वो आपका तकरीबन 1500-1600 का खर्चा हर महीने का बन जाएगा। कम से कम खर्चा है ये, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपके अपने ऊपर है, वो 2000 भी होगा, 2500 भी होगा, 3000 धर्म भी होगा। ठीक है। बाकी फाइंडिंग के लिए कुछ लिंक्स हमारी जो है हमारी जो साइट है उसके अंदर भी मेंशन कर देंगे। जॉब्स ढूंढने के लिए उसके लिए बहुत सारे पोर्टल्स हैं, उस पर आप बहुत सारी जॉब ढूंढ सकते हैं। पूरे 12 के 12 महीने 365 दिन वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं और लोग अपने स्किल्स के हिसाब से जॉब ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा मुराद, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दुबई जाते हैं और उनको जॉब्स वो सरवाइव करते हैं 2 महीने, जितना भी उनका विजिट वीज़ा होता है 2 महीने 4 महीने, तो सरवाइव करते हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल पाती और वो वापस मायूस होकर वापस आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ें हैं वो इंसान की अपनी गलतियां होती हैं। बहुत सारे लोग अपने रूम में, अपने बेड स्पेस में, अपने पार्टीशन में टाइम ज़ाया करते हैं और वो फिजिकल बाहर नहीं निकलते। देखिए, आजकल सारा का जो दौर है वो है ऑनलाइन का। आप ऑनलाइन रखें 75, लेकिन 25% आप फिजिकल भी जाएं। फिजिकल जाने से आपके कनेक्शंस बनते हैं, लोगों से लिंक्स बनते हैं और आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। एक बंदा जो ऑलरेडी 6 साल से, 2 साल से, 1 साल से दुबई में काम कर रहा है, वो मुझसे बेहतर जानता है। अगर मैं जाऊँगा बस में मुझे कहीं मिलेगा, कहीं ट्रेन में मिलेगा, कहीं ट्राम में मिलेगा, कहीं रास्ते में मिलेगा, कहीं जॉब सर्चिंग के लिए मिलेगा या कहीं और मिलेगा, तो वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है। तो जब आपके लिंक्स बनते हैं तो आपको हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप फिजिकल एटलीस्ट डेली बेसिस पे जाएं, 25% अपना दें, ज़्यादा जगहों पे विजिट नहीं करें, एटलीस्ट 1 या 2 जगहों पे विजिट करें। आप जितना फिजिकल निकलेंगे उसमें आपको लोगों से अच्छे मशवरे, अच्छी साइट्स, अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे। बहुत सारे जॉब्स ऐसी भी होती हैं जो रेफरेंस टू रेफरेंस चल रही होती हैं कि मैंने अपने जानने वाले को बोल दिया, अगर इसी तरह कोई जानने वाला आपको मिल जाता है तो आपकी जॉब 95% पक्की हो जाती है। 5% आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका जो तजुर्बा है वो काम आता है। ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप फिजिकल 25% बाहर निकलें, अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगी जॉब। 2 महीने को आप 60 दिनों को प्रॉपर यूटिलाइज करें और अपना दिन जो है वो सुबह आप 8 बजे एग्जिट करें अपने रूम से, शाम में 7-8 बजे आप इंटर हों या एटलीस्ट 5-6 बजे इंटर हों और रेस्ट करें। उसके बाद दोबारा अपना ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट कर दें। फिजिकल बाहर जाएं तो 2 लोकेशंस पे जाएं, लेकिन वहाँ पे टाइम स्पेंडिंग ज़्यादा करें अपना, लोगों को देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा काम है, जो सारे कारोबारी जगहें हैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करें। वहीं आप दोपहर का खाना भी खाएं, शाम की चाय भी वहीं पिएँ, लोगों से कनेक्शन जोड़ें, लोग आके चाय पी रहे होते हैं। इस तरह जितने लिंक्स बनाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर क्या, आप 15 से 20 दिन के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपनी जॉब हासिल कर लेंगे। मायूस बिल्कुल ना हो। दुबई के अंदर कुछ अगर किसी नहीं हो रही आपकी ज़िंदगी में तो उसमें भी कोई बेहतरी होती है। अगर आपने पूरा अपना 100% मैक्सिमम दिया, उसके बाद भी जॉब नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, मायूस ना हो, वापस अपने मुल्क आएँ, जो वहाँ से चीज़ें सीखी हैं वो अपने मुल्क में अप्लाई करें, टाइम ज़्यादा दें काम को और अपना एक काम पकड़ के अपने रब की मदद से पूरी मेहनत करें तो डेफिनेटली आप कहीं भी होंगे दुनिया में तो कामयाब होंगे। अच्छा मुराद, मुझे ये बताएं कि दुबई में जो लड़के जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, बहुत सारे लड़के जो हैं वो गलत सोबतों में और गलत चीज़ों में भी पड़ जाते हैं, तो उसके क्या नुकसानात हैं और उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, दुबई जो है वो एक टूरिज़म प्लेस है। वहाँ पे सुबह शाम पूरे साल 365 दिन टूरिस्ट आ रहे होते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, ख़िज़ा हो या बाहर हो।
आपको दुबई में टूरिज्म जो है बड़ा कॉमन दिखता है। वहाँ के बेशुमार बिजनेस जो है वो इसी पे डिपेंड हैं कि टूरिस्ट आएगा तो कारोबार चलेंगे, चाहे वो शॉपिंग के हों, चाहे वो आपके घूमने फिरने की जगह हो, चाहे आपके वो जू हो, चाहे आपके थीम पार्क हो, चाहे आपके एडवेंचर लैंड हो, झूला, खाना पीना, हर चीज़ इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है टूरिज्म से। कि कोविड के अंदर सबको पता है कि पूरी दुनिया की क्या कंडीशन हो गई थी। जो कंट्रीज डिपेंड ही टूरिज्म पे करती हैं तो उनके काफ़ी बुरे हाल हो गए थे। अगर हम बात करें जो लोग अपनी फैमिली को छोड़ के दुबई जाते हैं और वहाँ पे जाके स्ट्रगल करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली चाहे उनके माँ बाप हों, चाहे उनके बीवी बच्चे हों, चाहे वो बैचलर भी हों, तो माँ बाप, फैमिली, बहन भाई, सबके लिए वो एक ऐसे होते हैं कि सब उन पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आज नहीं तो कल वो तरक्की करेंगे तो उनकी फैमिली जो है वो भी तरक्की करेगी, अपना घर होगा, गाड़ी होगी, फैमिली वहाँ भी मूव कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़के ऐसे हैं जो वहाँ पे गलत फील्ड्स में, जैसे वहाँ आपको बताया कि वहाँ पे स्पा भी हैं, नाइट क्लब्स भी हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो बनाई हैं टूरिज्म के लिए, क्योंकि टूरिज्म जो लोग आते हैं दुनिया भर वो इसी तरह के चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं उनको और वो इसी को देख के आते हैं। जैसे बहुत सारे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो ऑब्वियसली उनके आप एलिवेशन देखें तो बहुत यूनिक होते हैं। तो उसका रीज़न ही यही होता है कि अमूमन जो लोग हैं वो इसी तरह के एलिवेशन को देखते हैं तो कहते हैं दुबई कुछ यूनिक है। एक आम कंट्री से दुबई बहुत यूनिक है क्योंकि उसकी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन, एलिवेशन बहुत डिफरेंट है। इसी तरह वहाँ के जो आप वहाँ की क्लीन सिटी है, दुनिया की क्लीन सिटी में दुबई का नाम आता है, सिक्योर है हर चीज़ के लिहाज से। तो दुबई ऑब्वियसली जो है वो टूरिज्म को दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क के अंदर जोड़ता है। तो ये हमारे लोग जो हैं, कुछ चंद लोग जो हैं हमारे, जो बेचारे अपनी स्ट्रगल करने आए होते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करने आए होते हैं, वो गलत सोबतों में पड़ जाते हैं तो उनका जो एक करियर का फुल स्टॉप है वो लग जाता है। वहाँ पर उनको आगे ग्रोथ नहीं मिलती, वो बहुत मायूस हो जाते हैं, वो बहुत डाउन हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका टारगेट, आपका फोकस चेंज हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो आएंगी आपके लिए। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैं सबको मशवरा दूंगा जितने भी लोग दुबई में ऑलरेडी हैं या जाना चाहते हैं, वो अपना फोकस काम पे रखें और काम पे जब फोकस रखेंगे तो आपको हर चीज़ अपने सराउंडिंग में बहुत अच्छी दिखेगी। अच्छे लोगों की सोबतों में आएँ, अच्छे दोस्त बनाएं, ना कि गलत सोबतों में गलत लोगों के साथ बैठें, क्योंकि इससे आपका फोकस भी डाइवर्ट होगा और आप कामयाब भी नहीं हो सकेंगे। देखिए, जो लोग दुबई में जॉब करना चाहते हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त जॉब्स आई हुई हैं दुबई के अंदर। हमारे कमेंट्स के अंदर लिंक्स डले हुए हैं, आप जाके अभी अप्लाई करें और अपनी किस्मत आजमाएं। बहुत सारी स्किल्स फील्ड है हमारे पास, बहुत सारी लेबर भी जॉब्स हैं और अच्छी पोजीशन की जॉब्स भी हैं, अकाउंट्स रिलेटेड भी हैं, फाइनेंस की जॉब भी हैं, सेल्स की जॉब भी हैं। तो आज ही अपनी किस्मत आजमाएं, लिंक कमेंट्स में आए, लिंक्स पे क्लिक करें और अपना प्रोसीजर कंप्लीट करें। तरीके से हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जब तक के लिए मुझे और मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।